रुद्रप्रयाग में तस्वीरें आपको दिखाएंगे। बादल फटा है रुद्रप्रयाग में, मूसलाधार बारिश से उफान पर नदियां हैं। मलबे और बाढ़ से पानी ने तबाही मचा दी है। एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं। नगर के ऊपर तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से, किस तरह भारी बारिश के कारण जो नदियां हैं वो उफान पर है और लबालब नदियां भरी हुई हैं। जो आसपास के इलाके हैं, जो निचले इलाके हैं, वो सबसे ज़्यादा संकट उन इलाकों में होता है, इसलिए इन इलाकों को खाली करवा लिया गया है। रुद्रप्रयाग की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं उत्तराखंड में, उनमें ज़्यादा एहतियात बरता जा रहा है। और रुद्रप्रयाग से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद खौफनाक भी हैं। चारों तरफ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। मलबे में कई गाड़ियां फंसी नजर आ रही हैं। रुद्रप्रयाग में बादल फटने से तबाही में बड़े नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। ये देखिए मिट्टी का मलबा जगह जगह है, क्योंकि कई जगह लैंडस्लाइड हुआ है, भूस्खलन हुआ है और इस वजह से मलबा जो है रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। गाड़ियां भी जहां तहां फंसी हुई दिख रही हैं। वहीं अब उत्तराखंड के चमोली से आपको तस्वीरें दिखाएंगे। यहां बादल फटा है, फ्लैश फ्लड से कई घर मलबे में दब गए हैं। और आपको बता दें चमोली वही इलाका है जहां पर थराली मौजूद है, यहीं पर ही बादल फटा, कई गाड़ियां मलबे में दब गई। बादल फटने के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। मौके पर राहत और बचाव काम भी जारी है। ये क्षेत्र लगातार प्रभावित हो रहा है। चमोली से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूरा का पूरा चमोली, जिसमें थराली भी आता है, ये काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ है। मिट्टी और मलबे का जो ये ढेर है वो जगह जगह देखने को मिल सकता है। जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं ताकि रेस्क्यू में आसानी हो सके और ये रास्ता क्लियर किया जा सके। देखिए आप देख रहे हैं जो रास्ता साफ करने का काम जारी है, लेकिन आपको रास्ते के दोनों छोर में देखेंगे तो मलबा, मिट्टी और पत्थरों का जो ये मलबा है वो दिखाई दे रहा है। इस रास्ते को क्लियर किया जा रहा है तेजी से। जो बीआरओ की टीम है वो भी जुटी हुई है। और अब उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश ने ऐसी तबाही मचाई है कि हम कुदरत की तबाही की जो 4 तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, जिसमें पहली तस्वीर आप धराली गांव की देख रहे हैं। 5 अगस्त को बादल फटने के बाद सैलाब से बड़ा नुकसान हुआ था। हादसे में कई लोगों की मौत हो गई थी। दूसरी तस्वीर थराली गांव की है। 22 अगस्त को यहां बादल फटा, जबकि रुद्रप्रयाग और चमोली में आज बादल फटा है। कुदरत के कहर से बड़ा नुकसान हुआ है। प्रशासन की टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं। और अब जो तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं, टिहरी गढ़वाल से दिखाने जा रहे हैं। उत्तराखंड का टिहरी गढ़वाल भी फ्लैश फ्लड के कारण तबाही का मंजर झेल रहा है। फ्लैश फ्लड के बाद बड़े बड़े पत्थर सड़क पर आ गिरे, जिससे सड़कें बंद हो गई हैं। प्रशासन लगातार सड़कों को खोलने की कोशिश कर रहा है। और टिहरी के बाद अब रुख करेंगे हल्द्वानी का। जी हां, उत्तराखंड के हल्द्वानी में लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है। ये तस्वीरें हल्द्वानी से देख रहे हैं आप। रानीबाग पुल के पास मलबा गिर गया। घटना के बाद राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। लगातार हो रही बारिश की वजह से अभी लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। चली आ रही, ये देखो ये। और हल्द्वानी के बाद अब हरिद्वार का रुख करेंगे। हरिद्वार की सूखी नदी में अचानक सैलाब आ गया। इसमें एक कार फंस गई। बारिश का मलबा और उफान में फंसी कार का वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये कार देख रहे हैं आप, बीचों बीच सैलाब के फंस गई है। सूखी नदी है और इसका मिजाज बदलने से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। अचानक से जो पानी का बहाव है वो तेज हो गया। लोग जगहों पर जाने के लिए, इन जगहों पर अपने रास्तों पर जाने के लिए मजबूर है, लेकिन कोई रास्ता और है नहीं। प्रशासन नदी किनारे और पुलों पर न जाने की सलाह दे रहा है, लेकिन जिस तरह से कार फंसी हुई है निकलना बहुत मुश्किल है। और उत्तराखंड ही नहीं, हिमाचल का भी कुछ ऐसा ही हाल है। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश से भयानक तबाही मची हुई है। आपको चंबा की दर्दनाक तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। सैलाब से घरों को बहुत नुकसान पहुंचा है। हर ओर सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के निशान दिख रहे हैं। ये हिमाचल प्रदेश का चंबा है,
जहां पर आप देख रहे हैं बर्बादी के निशान किस तरह, सब कुछ ठप पड़ गया, सब कुछ बंद हो गया। और चंबा की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन बाढ़ की वजह से कुल्लू और मनाली के बीच कोई रास्ता बचा नहीं है। इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि मनाली के एंट्री पॉइंट चचोगा से शहर के अंदर जाने वाला नेशनल हाईवे 3 पूरी तरह तबाह हो गया है। हालात इतने खराब हैं कि चचोगा का वैकल्पिक रास्ता भी अब डैमेज हो चुका है। ये रास्ते देख रहे हैं आप, कितना ज़्यादा डैमेज हुआ है। स्थानीय प्रशासन एक कच्चा रास्ता बनाकर किसी तरह कनेक्टिविटी को तो बहाल करने में जुटा है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है इन्हें दुरुस्त करने में, रास्तों को ठीक करने में वक्त लग जाएगा। और मनाली में बहुत ज़्यादा तबाही मची है। मोहित मल्होत्रा हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली के लिए पैदल आने जाने की कनेक्टिविटी शुरू हो चुकी है। मैं इस वक्त मनाली के चचोगा इलाके में मौजूद हूं। यहां पर आप देखिए लोग पैदल क्रॉस कर रहे हैं। ये चचोगा को मनाली से जोड़ने का जो ऑल्टरनेट रास्ता है